नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम जुबिशा त्रिवेदी है और मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। आज हम कक्षा 7 में हिंदी विषय में अध्याय प्रथम का अध्ययन करेंगे। प्रथम अध्याय का नाम है चित्र के संग संग। चित्र के संग संग सबसे पहले हम इस अध्याय का प्रकार देखेंगे। तो इस अध्याय का प्रकार क्या है? चित्रपाठ। चित्रपाठ का अर्थ है आपको चित्र समझना है, उस चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। इस पाठ के अंदर 2 चित्र दिए हुए हैं और दोनों ही चित्र में अलग अलग क्रियाएं हो रही है। उन दोनों ही अलग अलग क्रियाओं को हमें क्या करना है? समझना है। तो आइए अब हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम प्रथम चित्र। ये देखिए, ये आपके प्रथम चित्र है और प्रथम चित्र में अलग अलग क्रियाएं हो रही है। अब कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर साइकिल वाला है और साइकिल वाला क्या कर रहा है? साइकिल की टायर में क्या भर रहा है? हवा भर रहा है। उसके पीछे ही एक औरत जिसके सिर पर क्या रखी हुई है? टोकरी रखी हुई है, जिसे क्या कहते हैं? कुंजड़ीन। कुंजड़ीन का अर्थ होता है सब्जी बेचने वाली। वो अपने सिर पर एक टोकरी लेकर सब्जी बेचने जा रही है। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है जिसके हाथ में क्या है? बहुत सारे गुब्बारे है। इसका अर्थ है वह सड़क किनारे खड़े होकर गुब्बारे बेच रहा है। यहाँ पर एक बूट पॉलिश वाला बैठा है जो क्या कर रहा है? आते जाते राहगीरों के जूते पॉलिश करने का कार्य कर रहा है। यहाँ पर एक कुत्ता लेटे हुआ है। जस्ट इसके पीछे ही हम देखेंगे तो एक डंडा है, उस डंडे के ऊपर कौन बैठा हुआ है? एक तोता बैठा हुआ है। उसके बाद रास्ते का दृश्य दिखाया गया है। जो सड़क का दृश्य दिखाया गया है उसमें एक व्यक्ति है, वो बाइक पर सवार है। बाइक के पीछे ही एक क्या दी हुई है? ऑटो रिक्शा दी हुई है। ऑटो रिक्शा में एक व्यक्ति जो आगे रिक्शा चला रहा है और एक दूसरा व्यक्ति जो पीछे बैठा हुआ यात्री है। और उसके पीछे ही 2 कार पीछे पीछे चल रही है। तो ये सारा इस चित्र का क्या है? प्रथम दृश्य है। दूसरे दृश्य को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो दूसरे दृश्य को आप जब देखेंगे तो आपको सारा सामान अस्त व्यस्त दिखेगा। इसका कारण क्या है? पहले दृश्य में हम देखा था हमने कि एक व्यक्ति है, वो साइकिल की टायर में क्या भर रहा था? हवा भर रहा था। हम साइकिल के टायर में हवा कब भरते हैं? जब उसमें हवा कम हो जाती है। लेकिन वह व्यक्ति हवा भर रहा था तो ठीक उसी समय क्या हो जाता है? ज़्यादा हवा भरने के कारण टायर क्या हो जाता है? फट जाता है। टायर फटने के कारण आसपास के व्यक्ति है वो क्या हो जाते हैं? घबरा जाते हैं। जैसे टायर फटने से ही डंडे के ऊपर जो तोता बैठा हुआ था वो तोता क्या हो जाता है? उड़ जाता है। कुंजड़ीन है जो अपनी सब्जी बेचने जा रही थी, उसके सिर पर से टोकरी नीचे गिर जाती है और सारी सब्जियां है वो सड़क पर बिखर जाती है। गुब्बारे वाला है तो गुब्बारे वाले के हाथ में से सारे गुब्बारे हवा में उड़ जाते हैं। कुत्ता है जो आराम से लेटा हुआ था, लेकिन जैसे ही टायर फटता है और आवाज आती है, कुत्ता भी घबरा कर क्या हो जाता है? सड़क की तरफ दौड़ने लगता है। यहाँ पर जो बूट पॉलिश मोची बैठा हुआ था वह भी सड़क पर क्या हो जाता है? गिर जाता है। बाइक सवार है। अब आप देखेंगे तो बाइक सवार और रिक्शा चालक के बीच में क्या हो जाती है? टक्कर हो जाती है। टक्कर क्यों होती है? क्योंकि बाइक सवार है वो गलत रास्ते पर, गलत जगह पर बाइक को चलाने की कोशिश कर रहा था, उसे ध्यान नहीं रहा, जिसके कारण रिक्शा चालक और बाइक सवार के बीच में क्या हो जाती है? टक्कर हो जाती है।
तो ये देखिए, ये दो चित्र थे और दोनों ही चित्रों में अलग अलग परिस्थितियां दर्शाई गई थी। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अवलोकन, अवलोकन का मतलब क्या है? आपको इस चित्र को पूरा ध्यान से क्या करना है, देखना है। पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? साइकिल में एक व्यक्ति हवा भर रहा है, गुब्बारे वाला गुब्बारा बेच रहा है, कुंजड़ी जो सब्जी बेचने वाली है वो क्या कर रही है, सब्जी बेचने जा रही है। सड़क पर स्कूटर है, रिक्शा है, कार है, सब चल रहा है। गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? अब गुब्बारे हवा में क्यों उड़ेंगे? क्योंकि उसमें क्या भरी जाती है, हवा भरी जाती है, उसमें गैस भरी गई है, इसीलिए गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? ट्यूब, ट्यूब मतलब रिक्शा का जो टायर होता है उसमें, या फिर साइकिल का जो टायर होता है, कोई भी टायर ले लो, कोई भी ट्यूब ले लो, उसमें हम किस परिस्थिति में हवा भरते हैं? जब उसमें हवा क्या हो, कम हो। चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? कुत्ता है वो मुंह लटकाकर क्यों लेटा हुआ है? क्योंकि वह क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। कुंजड़ी अर्थात सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? कुंजड़ी है जो सब्जी बेचने वाली महिला है, वो कहाँ कहाँ सब्जी बेचती है? तो सोसाइटी में, गली में, मोहल्ले में, सभी जगह वह अपनी सब्जी बेचने जाती है। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? क्योंकि उस अकेले ही व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना था, इसलिए। ये तो था प्रथम चित्र, जिसका अवलोकन करके हमने प्रश्नों के उत्तर दिए। अब है दूसरा दृश्य। अब दूसरे दृश्य में आप देख सकते हो कि टायर फट गया था और सब कुछ बिखरा हुआ, अस्त व्यस्त लग रहा है। अब इस चित्र का अवलोकन करना है और उसके आधार पर हमें नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर देने हैं। टायर फटने पर क्या क्या हुआ? क्या हुआ टायर फटने पर? तो सबसे पहले है कुंजड़ी की सारी सब्जियां नीचे गिर गई। गुब्बारे वाले व्यक्ति के हाथ में से सारे गुब्बारे उड़ गए। तोता है वो भी घबराकर उड़ जाता है। कुत्ता है वो दौड़कर सड़क किनारे आ जाता है। जो मोची है बुक पॉलिश करने वाला व्यक्ति, वो भी कहाँ पर आ जाता है, घबराकर सड़क किनारे आ जाता है। टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। टायर के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें फटती है? टायर के अलावा है फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, यानी कि वो सारी चीज़ें हैं जिनमें हम क्या भरते हैं, हवा भरते हैं। यदि हम उसमें ज़्यादा हवा भर देते हैं तो वह चीज़ क्या हो जाती है, फट जाती है। रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बाइक वाला व्यक्ति है वो गलत दिशा में बाइक को चला रहा था, जिसके कारण रिक्शा में और बाइक में क्या हो जाती है, टक्कर हो जाती है। टायर फटने का प्रभाव किन किन चीज़ों पर नहीं पड़ा? अब देखिए, जब टायर में ज़्यादा हवा भरते हैं और टायर फट जाता है तो इस चित्र में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर उनका प्रभाव नहीं पड़ा है? तो सबसे पहले घर पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा, रिक्शा के पीछे जो कार चल रही थी उस पर भी टायर फटने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मोची क्यों रास्ते पर आ गया? मोची क्यों रास्ते पर आ गया? क्योंकि जैसे ही टायर फट गया मोची क्या हो जाता है, घबरा जाता है। वो सीधे ही कहाँ पर आ जाता है, रास्ते पर आ जाता है। अब प्रश्न नंबर 3, टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की। आप भी ऐसी किसी आपको देखी घटना के बारे में बताइए। आपने दोनों दृश्य देखे। प्रथम दृश्य में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन दूसरे दृश्य में जैसे ही टायर फटा सब कुछ बिखर गया। तो ऐसी घटना आपने भी अपने जीवन में देखी होगी कि यदि कोई वाहन की आपस में टक्कर होती है या कोई ऐसी अवस्था बनती है तब उस समय कौन कौन सी परिस्थितियाँ बनती है, उस घटना के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो ये था आपका प्रथम अध्याय चित्र के संग संग, यानी कि चित्र को समझना था और उनके आधार पर आपको क्या करने थे, प्रश्नों के उत्तर देने थे। थैंक यू।